Hallelujah. 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 Amen. Praise the Lord. आए जोरदार तालियां बजाएं खुदावन के जलाल के लिए. Amen. Amen. Praise the Lord for the reverence that is in this house. खुदावन की स्ताइश हो उस खुदावन की ताज़ीम के लिए जो खुदावन के इस घर में मौजूद है. For the wonderful anointing I feel during your praise. आप अपनी जगह पर बैठ जाइए. खुदावंद आपको बरकत दे उस शानदार मस्सा के लिए जो स्ताइश और प्रस्तिश के दौरान इस जगह पे मौजूद था. जोरदार तालियां बजाएं. Praise God. Hallelujah. When the praise is coming from our hearts, it brings the presence of the Lord. जब सिताइश हमारे दिलों से निकलती है तो ये हमारे खुदावंद के दिल को शादमान करती है. So I thank God for your hearts of love for the Lord and for me. और मैं खुदावंद का सो शुक्र अदा करती हूँ उन दिलों के लिए जो आपके दिल हमारे लिए खुदावंद के लिए मोहब्बत से भरे हैं. And I thank God for the beautiful testimonies that were shared. और मैं उन खूबसूरत गवाहियों के लिए शुक्र करती हूँ खुदा का जो बयान की गई, Which I am sure they were all answers to prayer. जो मैं यकीन रखती हूँ सब की सब दुआओं की जवाब थे. And so by God's grace, सो खुदावन के फजल की बदौलत I hope to bring a word of encouragement today मैं आज एक हौसला बख्श पैगाम आप तक पहुंचाना चाहती हूँ. for those of you who are still waiting for your answer to prayer. उन लोगों तक जो अभी भी अपनी दुआओं का जवाब ढूंढ रहे हैं. Sometimes we have to persevere in prayer बाज दफा हमें दुआ में ठहरे रहने कायम रहने की जरूरत होती है so that we will see the answer come. ताकि हम जवाब को आते हुए देख सकें. And during those times, और उन वक्तों में it can be easy to become discouraged. ये बहुत आसान हो जाता है कि हम मायूस हो जाएं, बेदिल हो जाएं. So I hope to share with you today how we can stay encouraged and hopeful in the Lord. सो मैं उम्मीद रखती हूँ कि मैं ये बयान कर पाऊंगी कि किस तरह हम खुदावंद में हौसला कायम रख सकते हैं. First of all, the Word of God says that we should be joyful. सबसे पहली बात खुदा का कलाम कहता है हमें शादमान रहना चाहिए When we are being tempted, जब हम आजमाए जाएं. because these times of testing क्योंकि ये जो हमारे इम्तिहानात के वक्त होते हैं are times that God has sent to us वो वक्त जो खुदा हमारी तरफ आने देता है to help our faith to grow ताकि हमारा ईमान बढ़ सके and to help our patience to develop more. और हमारा जो सब्र है वो और ज्यादा पैदा हो सके. Because it is only through faith क्योंकि सिर्फ ईमान ही है जिसकी बदौलत and through patience और सब्र बर्दाश्त की बदौलत that we receive God's promises. कि हम खुदा के वादों को हासिल कर सकते हैं. So do not be discouraged. सो बेदिल न हो. God is developing in you patience. खुदा आपके अंदर सब्र बर्दाश्त पैदा कर रहा है. And that patience is necessary और वो जो सब्र बर्दाश्त है वो बहुत जरूरी होता है for us to have victory. ताकि हम फतह हासिल कर सकें. And all of you are so precious. और आप सब जोरदार तालियां. बहुत कीमती लोग हैं. God does not want any one of you to be discouraged. खुदा आप में से किसी एक से भी ये नहीं चाहता कि आप बेदिल हो जाएं. He is saying to you today, उसने आज आपको इसलिए बचाया हुआ है. my dear son, वो आपसे आज ये कहता है ऐ मेरे अजीज बेटे, my dear daughter, ऐ मेरी अजीज बेटी, I have not forgotten you. मैं तुझे भूल नहीं गया. I am only doing this for your good. मैं ये सिर्फ और सिर्फ तेरी भलाई के लिए होने दे रहा हूँ. I am ready to answer your prayer. क्या आप अपनी दुआओं के जवाब के लिए तैयार हैं? Hallelujah. हालेलुया. But you must be patient. लेकिन जरूर है कि आप सब्र और बर्दाश्त से काम लें. So rejoice. सो खुश रहें.
during this time where you must be patient. इन वक्तों में जब जरूर है कि आप बर्दाश्त करें. So now we're going to go to the book of Ephesians, chapter 1. सो हम नए अहदनामे में से इफिसियों के खत को देखेंगे, उसके पहले बाब को. And we will read verses 19 through 22. और 19वीं आयत से 22वीं आयत को हम देखेंगे. सो खुदावन के कलाम में लिखा है, इफिसियों पहला बाब 19वीं आयत से 22वीं आयत, और हम ईमान लाने वालों के लिए उसकी बड़ी कुदरत क्या ही बेहद है, उसकी बड़ी कुवत की तासीर के मुआफिक जो उसने मसीह में की, जब उसे मुर्दों में से जिलाकर अपनी दाहिनी तरफ आसमानी मुकामों पर बिठाया, और हर तरह की हुकूमत और इख्तियार और कुदरत और रियासत और हर एक नाम से बहुत बुलंद किया, जो ना सिर्फ इस जहान में बल्कि आने वाले जहान में भी लिया जाएगा, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, और उसी को सब चीजों का सरदार बनाकर कलीसिया को दे दिया. सब कहे आमीन. Amen. What wonderful verses these are. कैसी ये खूबसूरत आयत है जो हमने पढ़ी है. The Lord wants us to understand खुदावन चाहता है कि हम समझें the incredible greatness of His power toward us. हमारे लिए जो उसकी कुदरत है, उसकी जो हशमत है, वो क्या है हम जाने. When we believe. जब हम ईमान ले आते हैं तो जो काम करती है. And so important, we must believe. सो इस कदर ये बात अहम है कि हम ईमान लाएं. So you may be saying, well, I'm having a hard time believing. तो आप शायद कहते हो कि ईमान रखना, एतकाद रखने में मुझे बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है. That is okay. That कोई is बात why. नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. That is why you're having the testimony. इसीलिए तो आपके हाँ यहाँ पर गवाहियां पेश की गई हैं. Because what God wants to take your little faith क्योंकि खुदा आपके अंदर वो जो महदूद छोटा सा ईमान है उसे लेना चाहता है, and He wants to make it bigger faith. और वो उसी ईमान को एक बड़ा अजीम ईमान बनाना चाहता है. It says in the Psalms, ज़बूरों में लिखा है, blessed are the ones who dwell in your house. मुबारक है वो जो तेरे घर में रहते हैं. Even when they're going through trouble, they're still praising you. जब वो मुश्किलात में से गुजर रहे हों तो भी तेरी सताइश उनके मुंह पे रहती है. And that's how they go from strength to strength. और इसी तरह तो हम कमजोरी से जोर की तरफ और जोर से जोर की तरफ बढ़ते हैं. जोरदार तालियां बजाएं. Hallelujah! जोर से कहें हालेलुया, Hallelujah! हालेलुया, Hallelujah! हालेलुया. Amen. आमीन. This is so wonderful. ये बहुत शानदार. Is anybody starting to feel better? क्या आप में से किसी ने को बेहतर महसूस करना शुरू किया है? हालेलुया, Hallelujah! Praise God. Praise आमीन. God. खुदावंद की स्तुति हो. So, now we notice in these verses we just read from Ephesians और अभी जो आयात हमने इफिसियों के खत में से पढ़ी, that this mighty power is working in us. हम उससे ये जानते हैं ये जोरावर कुदरत हमारे अंदर काम कर रही है. And it is the same power that worked in Christ to raise Him from the dead. और ये वही तासीर है जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया. हालेलुया, Hallelujah! जोरदार तालियां बजाएं. And where is He now seated? और खुदावंद की कुदरत के लिए शुक्र करें. In the heavenly places, और जिसको जो आसमान पर बैठा है, far above और हम जो उसने हमें आसमानी मुकामों पर बैठाया है, every demonic force of hell. और जहन्नम की हर जो कुव्वत है, If God be for you, अगर वो आपके खिलाफ भी आ जाए, who can be against you? तो भी अगर जो आपके अंदर है, कौन आपके खिलाफ खड़ा हो सकता है? And not only that, और ना सिर्फ ये, but in chapter 2 of Ephesians इफिसियों के दूसरे बाब में and verse 6, और उसकी 6ठी आयत में it says that He's made us also to sit with Christ in the heavenly और ये places. कहते हैं मसीह यीशु में शामिल करके उसके साथ जलाया और आसमानी मुकामों में उसके साथ बिठाया. We are also sitting with Christ. हम भी मसीह के साथ आसमानी मुकामों पर बैठे हुए हैं.
far above anything the devil can do to us. और जो कुछ भी इब्लीस हमारे खिलाफ करने की कोशिश करता है वो हमारे खुदा हमारे साथ है। So remember, सो याद रखिए, the power of God is working through you खुदा की कुदरत आपके वसीले से काम कर रही है। as you believe, जैसे जैसे आप ईमान रखते रहते हैं and your capacity to believe is being strengthened. और आपकी ईमान लाने की जो सकत है, कुवत है, वो और ज्यादा बेहतर होती जाती है। And you are going to have the victory in Jesus' mighty name. और आप Amen. यीशु मसीह के नाम में फतह से फतह की तरफ बढ़ते जाते हैं। जोर से कहें आमीन। God bless you. खुदावंद आपका बरकत दे। जोरदार तालियां बजाइए। Amen.